बच्चों आज आपकी क्लास नंबर 3rd एवरेज की 2 क्लास आपकी हो चुकी थी, इसमें मैंने 23 क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 इन ए कमेटी द एवरेज एज ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2 ईयर। एक कमेटी में 8 लोग थे, ठीक है, उनका एवरेज 2 बढ़ जाता है। कब? व्हेन 2 पीपल हुज एज फॉर 35 ईयर एंड 45 ईयर आर रिप्लेस बाय 2 वुमेन। जब 2 आदमी जिसकी उम्र 35 साल 45 साल है उनको बदलकर कोई दूसरे बंदे आते हैं। फाइंड एवरेज एज ऑफ द 2 वुमेन। उन 2 वुमेन की एज बतानी है अपने, एवरेज क्या होगी। देखो अभी जो बदल रहे हो वो कितने के हैं? 35 का और 45 का। ये 2 बंदे हैं तो उसका एवरेज कितना बनेगा? 35 45 कितना हो गया? 80। इसे इसको डिवाइड कर दिया तो 40 ईयर्स अभी इनका एवरेज है जो यहाँ से जा रहे हैं। अब जो रिप्लेसमेंट में आए हैं जो रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? देखो 40 तो ये एवरेज चल ही रहा है, 2 का चेंज हुआ है ना, 2 का चेंज हुआ है। और क्या है बेटा? कितने लोग हैं टोटल एट प्रेजेंट? कितने हैं? 8 है। एट प्रेजेंट 8 है और अपोन में कितने लिखेंगे? 2 लोग रिप्लेस हुए। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, आपको याद है? तो चेंज एट प्रेजेंट और जितने ग्रुप में थे वो 2 से 2 कट गया, 40 और 8 कितना हो गया? 48। ठीक है, तो बेटा ये एवरेज आ गया उन 2 वुमेन का जो वहां पे एंटर हुई है। नोट कर लो। पहले जो गए हैं उसका एवरेज 40 था, जो आए हैं उसका एवरेज ऐसे निकलेगी। हाँ हाँ लिखवाया था ना करो फॉर्मूला। पच्चीस का क्वेश्चन भी सेम है बेटा। करें? इसने कहा क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी हैं जिसका एवरेज है, इसका एवरेज 2 महीने बढ़ जाता है। कब? जब 2 खिलाड़ी जिसकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है को 2 नए खिलाड़ी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो रिप्लेस किए गए खिलाड़ी हैं उनका एवरेज बताना है। सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा जो रिप्लेस किए जा रहे हैं 18 है एज और दूसरे की 20 है, इनका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, 38/2, ये 19 आ गया। जो रिप्लेस होकर नए वाले आ रहे हैं उसका निकालना है। पहले तो ये 19 लिखो। कितना चेंज हो रहा है भाई? कितना चेंज हो रहा है? 2 महीने का चेंज आ रहा है। ठीक है, एट प्रेजेंट कितने खिलाड़ी हैं? 11 ही हैं। और कितनों में हुआ था चेंज? वो कितने रिप्लेस हुए थे? 2 2 रिप्लेस हुए थे ना, तो 2 से 2 काट दो इसको, तो ये क्या हो गया? 19 साल फिर 11 रह गया यहाँ पे, 11 महीने। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन। तो 19 साल 11 महीने उन 2 लोगों का एवरेज। आ भी रहा समझे? दोनों क्वेश्चन सेम थे। 24 नहीं आएगा तो 25 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा तो 24 नहीं। ठीक है जी।
इसका इसका फॉर्मूला ये लिखवाया था ना, ओल्ड एवरेज, फिर यहाँ लिखवाया था मैंने चेंज, फिर यहाँ लिखाया था नंबर ऑफ पर्सन एट प्रेजेंट। ये पिछली वीडियो देख लो, उसमें मिल जाएगा। अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप, देखो ऐसा 26वां क्वेश्चन है। एक क्लास में 30 लड़कों की जो एवरेज है वो 15 वर्ष है। इसने कहा 20 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया। समझ में आ गया? 20 साल का बंदा चला गया, लेकिन उसकी जगह पर 2 नए लड़के आ गए जिनकी उम्र में 5 साल का डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो लिखी नहीं है। इसमें एक लाइन वो लिखनी है कि एक नया 2 नए लड़के आए और उसका एवरेज अभी भी सेम है। ये लाइन इसमें लिखी नहीं है, ठीक है? हाँ, 5 साल का अंतर है दोनों में। पाँच साल का डिफरेंस लिख लेना, कोई बात नहीं, मैं हूं तो यहाँ पे बताने के लिए। इसमें ये थोड़ा सही से लिखा नहीं क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ लोगों को। देखो, ये मान लो एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, इस क्लासरूम में 30 बच्चे हैं और इनका जो एवरेज है वो 15 साल है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ये बच्चे कितने हैं? 30 और एवरेज है 15 का। अब आपसे कहा गया कि इसमें एक बंदा होगा जिसकी उम्र 20 साल है, ये यहां से चला गया, ये यहां से चला गया। अब इसकी जगह इधर से 2 लोग आए, इसकी जगह इधर से 2 लोग आए, ठीक है? ये बताओ, पहले 2 ना आते अगर एक ही बंदा आता। ये कह रहा है कि एक नया बंदा, उसकी जगह कोई और आया और आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही एवरेज जितना पहले था, तो फिर उतने का ही आया होगा जितने का गया। सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है कि जब वो 2 बंदे आए हैं तो इस पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 2 बंदे किस हिसाब से आए होंगे? देखो, एक बंदा तो उतने का ही आ गया होगा, मान लो 20 का ही, वो दूसरा 15 का आ गया हो, क्योंकि हमें 15-15 के बंदे चाहिए अंदर, क्योंकि एवरेज 15 का मतलब है हर एक बंदे की एवरेज कितनी, हर बंदे की जो एवरेज एज है 15 साल है। इसने कहा कि इधर से 2 लोग आएंगे और ऐसे आने हैं कि उनकी उम्र में भी 5 साल का अंतर हो, 5 साल का अंतर है, और जब वो इधर वापस आए तो कोई फर्क ना पड़े। देखो, यहां से जब 20 साल का जा रहा है तो 20 साल का वापस आ गया, एक तो वही आ गया, एक 15 साल का और आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि 15 ही चाहिए था मेरे को पूरा। अभी कह रहे हैं कि इन दोनों का एवरेज बताओ, यही पूछा है ना, इन दोनों का पूछ रहा है। तो ये 20 और 15, 17.5 का आंसर आ गया। करो। डन। ट्वेंटी 27। हाँ भाई साजिद, लेट क्यों हो गए? दो कोई बहाना। हाँ भाई, कोई बहाना दो। हैं? बीमार? क्या हुआ? तो ये लेट होने का बहाना था? कोई बात नहीं, मेरी क्लास में लेट होगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन लेना क्लास पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो।
लो स्टेपल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ लिया। इसमें कहा है 40 बच्चों का एवरेज है 18 वर्ष बोला गया। फिर बोला गया कि इसमें 20 नए बच्चे आ गए, इनके आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6 महीने एवरेज बढ़ गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 20 बंदे आए हैं इनका एवरेज अगर निकाला जाए कितना आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया। करना कैसे है बोर्ड पे देख लो भाई। 18 एवरेज पहले चल रहा था, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इतना ही चल रहा था। चेंज कितने का आया, 6 महीने का आया। 40 बंदे पहले थे, 20 और आ गए, कितने हो गए टोटल, 60 हो गए। अभी कितने बंदों पे काम चल रहा है, ये 20 लोगों पे चल रहा है। 20 ही लोग अपने यहाँ लिख दिए। 20 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 3 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 18 महीने। 18 महीने मेरे हिसाब से तो भाई 1 साल 6 महीने होते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। 18 महीने बराबर 1 साल 6 महीने तो होता है। तो भैया 18 ये हो गए, एक वो हो गया, तो ये हो गया 19 साल 6 महीने। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस काम समाप्त। ये जो मैं करा रहा हूं ना, इसको सेट को बार बार सोल्व करना, 3-4 बार कम से कम। यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। जब 2-4 बार कर लोगे ना, तब आ जाएंगे ये। रिवीजन बहुत जरूरी है। अब सोचते रहोगे हम पढ़ते रहें बस। एवरेज के क्वेश्चन समझने होते हैं, बस समझ में आ गया तो अच्छे। डन भाई। साहिल, क्वेश्चन नंबर 28। इसने कहा जी एक एग्जाम में, इन एग्जाम द एवरेज वाज फाउंड टू बी 50 मार्क्स। एवरेज पाया गया कि 50 नंबर एवरेज चल रहा है एक किसी एग्जाम में। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर द मार्क ऑफ 100 कैंडिडेट हैड टू बी चेंज फ्रॉम 90 टू 60। बाद में ही पता चला कि इसमें 100 बच्चों के नंबर गलत चढ़ा दिए गए थे। नंबर तो थे उनके कितने, 90 नंबर थे, उनके 60 कर दिए गए। एक मिनट बेटा। कैंडिडेट हैड टू बी चेंज फ्रॉम 90 टू 60 ईच एंड एवरेज कम डाउन टू 45 मार्क्स। एक परीक्षा में औसत आयु 50 अंक पाई गई। कंप्यूटर की गलती की कटौती के कारण के बाद 100 उम्मीदवारों के अंकों को 90 से 60 प्रत्येक में बदलना पड़ा। ठीक है, 90 से 60 करना पड़ा, गलती से 90 नंबर चढ़ा दिए। ठीक है, रिश्वत दे दी थी इन्होंने, इनके नंबर घटाए गए। तो इस वजह से एवरेज घट के कितना आ गया, 45 हो गया। तो आपको बताना परीक्षा देने टोटल कितने बच्चे आए थे। देखो पहली बार एवरेज पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा, फिर रिवाइज करेंगे, फिर और आएगा। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो पहले कि कोई एग्जाम देने गए हैं कुछ बच्चे, उनका औसत तक 50 है। औसत समझ रहे हो कि सबके नंबर 50-50-50 है सबके, मान लो सबके नंबर 50 है। ठीक है, बाद में आपको पता चला कि उसमें से जो 100 बच्चे थे उनके नंबर घटाने पड़े, 90 से 60 करने पड़े। तो 90 से 60 करने का मतलब कितने नंबर कम करने पड़े, 30 नंबर एक बंदे के कम करने पड़े या नहीं करने पड़े। क्वेश्चन बड़ा आसान है ये। 30 नंबर एक बंदे के कम करने पड़े। देखो बेटा 90 से 60 करने पड़े, कितने कम हुए, 30। कितनी जगह हुए, 100 जगह हुए, 100 बच्चे थे टोटल। तो कुल मिला के कितने नंबर कम हुए, 3000 हुए। 3000 नंबर कम होने की हुए, तब एवरेज पे क्या फर्क पड़ा ये बताओ जरा। पहले एवरेज हमारा कितने का था, अब एवरेज कितने का है, कितना एवरेज कम हुआ, मतलब कि पर बंदे पे 5 का फर्क पड़ा है। पर बंदे पे 5 का फर्क पड़ा है। 3000 अंक, अगर 3000 अंक थे, पर बंदे पे 5 का फर्क पड़ा, तो बंदे कितने थे कैसे पता चलेगा।
3000 को 5 से भाग करो, तो मतलब शुरुआत में 600 बच्चे थे जो पेपर देने आए थे, काम खत्म, बस हो गया। फिर से समझा देता हूं। 100 बच्चों के नंबर 90 से 60 किए गए, पर बंदे के 30 नंबर कम हुए। 30 एक किए हुए 100 के कितने हो गए? 3000। टोटल 3000 नंबर क्या हो गए? कम हो गए। अब ये 3000 नंबर मेरे को टोटल में से कम करने पड़ेंगे अब, क्योंकि एवरेज तो टोटल का निकाला गया होगा। तो टोटल एवरेज पे क्या फर्क पड़ा था? पहले एवरेज 50 था, अब 45 है। तो एवरेज पर बंदे पे 5 अंकों का फर्क पड़ा। अंक कितने कम हुए? 3000 अंक, टोटल 3000 कम हुए, पर बंदे पे 5 का फर्क पड़ा। तो बंदे कितने बनेंगे फिर? 3000 पे 5 का डिवाइड कर दिया, 600 थे टोटल, बस हो गया काम। हो गया। एक बार अच्छे से समझ लिया करो बेटा, ठीक है? दोबारा सुन लेना वीडियो, है तो तुम्हारे पास अभी, है ना? और ये जसप्रीत ना इस पे कुछ लाइक करता वीडियो पे, ना कुछ कमेंट करता। कल ही करा, चलो देखूंगा अभी। कम से कम अपने फोन की, अपने फोन वाले की कर लेगा ना, कुछ बहुत अच्छे फोन से बनी है, ये लिख देगा। और चलो भाई, फिलहाल तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अच्छा पढ़ोगे अपना आप हो जाएगा प्रमोशन भी, होने का हो जाएगा। मुझे बनाई आपके लिए है, मैंने किसी और के लिए नहीं बनाई। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, पढ़ तो लिया होगा क्वेश्चन। इसने कहा जी 5 बच्चे हैं, उनके मैथ में जो नंबर का औसत है 50 अंक है ना? 5 स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज चल रहा है 50 मार्क्स का चल रहा है, ऐसा ही तो बोला गया क्वेश्चन में, है ना? 5 बच्चों का औसत अंक कितने हैं? 50 नंबर हैं। अब ये इसने कहा कि एक बंदे के नंबर गलती से, इसने कहा है उसने गलती से 84 पढ़ लिया, जबकि सही नंबर क्या थे उसके? 48 थे। ये बताओ, हो जाती है गलती भाई ऐसी? नंबर तो 48 आए थे, लिख लिए 84, नंबर तो घटाने पड़ेंगे। कितने नंबर घटेंगे फिर? अब कितने नंबर ज्यादा हैं ये? 36। इसमें से घटा लो, 14 में 60 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36 नंबर घटाने पड़ेंगे। अब 36 नंबर कितनी जगह घटेंगे? 5 जगह। मतलब 36 टोटल, मतलब टोटल 36 घटेगा। इसको 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 5 है नहीं, कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। बेटा अभी देखते रहो क्या हो रहा, कैसे हो रहा, किस क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है, आ जाएंगे एकदम। अब तुम सोच रहे कि पहली बार में सब कुछ आ जाए, ठीक है, आएगा सब में जब इसमें लगे रहोगे। अब क्या करो, अब 50 में से माइनस कर दो उसको। 50 में से 7 गया, कितना आएगा? 43, 43। और 43 में से 0.2 गया तो 42.8 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस हो गया। जो भी चेंज आएगा वो 5 जगह तोड़ देना बस।
ओके भाई साजिद। क्वेश्चन पढ़ो 30, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लिया? क्वेश्चन तो पढ़ के आएगा तुम घर से 2-3 थोड़े। पढ़ लिया? तो मैं भी पढ़ दूं एक बार। इसने कहा जी एक हॉस्टल में 35 बच्चे हैं, है जी। उसने कहा जी इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर वहां पे 7 बच्चे और आ जाएं, हॉस्टल में 7 बच्चे और आ जाए तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो इस वजह से एक्सपेंसिव ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज पर डे, तो मेस का खर्चा 42 रुपये पर डे बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, वो तो खर्चा तो बढ़ेगा भाई, बंदे बढ़ गए। लेकिन इसने बोला है कि वाइल द एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय 1 रुपीज, लेकिन पर हेड खर्चा 1 रुपया कम हो गया। हो सकता है मान लो कल तुम कहीं पिकनिक बनाने जा रहे थे, ठीक है भाई, खर्चा बन गया था, आपने कहा जी, इसने कहा 2-4 बंदे और आ रहे हैं, तो खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि पर बंदे पे कम कम पड़ जाए। थे पहले तुमने कोई बस करा रखी थी, पर बंदे को मान लो 500 रुपये पड़ रहे थे, 2-4 बंदे और आ गए, तो फिर तो कम पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वो कई बार कहते हैं ना कि चलो भाई 2-4 बंदे और ले आओ, कम कर देंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है क्वेश्चन में। तो हॉस्टल में पहले बच्चे थे 35 थे, हमने मान लिया कि पहले वो x रुपए का, पहले x से ही कर लो, बिना x के करा दूंगा। मान लो कि वो x रुपए का खाना खाते थे, एक बंदा x रुपए का खाना खाता था, तो 35 बंदे 35x का खाना खाते होंगे, मतलब x कुछ भी हो सकता है। किसी कहा जी बंदे बढ़ के 7, अगर 7 लोग आगे हैं तो कितने हो गए 42। अब खर्चा हो गया 1 रुपया कम, 1 रुपया कम हो गया, इसकी गुणा करो, दोनों में होगी बेटा, इसमें 42x माइनस के 42, ये होगी गुणा, हमने कर दी। अब लेकिन इसने बोला है कि ये वाला जो खर्चा है, इस खर्चे से 42 रुपए ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये खर्चा इस खर्चे से, तो हम क्या करेंगे, इस वाले खर्चे में से इस वाले खर्चे को माइनस कर देंगे, और किसके इक्विवेलेंट होगा? 42 के इक्विवेलेंट होगा। तो 42 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 7x, 42 उधर ले जाओ, ये कितना हो गया, ये 84, 7 से इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा, 7 ही कम 7 बचे 2, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब वो 12 रुपए का खाना खाते थे पर बंदा, पर बंदे को 12 रुपए का खाना पड़ रहा था, अब 11 रुपए का पड़ रहा होगा। पूछा गया क्वेश्चन में, इसने पूछा है कि कितने रुपए का खर्चा हो रहा था पहले, तो भाई खर्चा तो ये हो रहा था भाई, 35 लोग थे, 12 रुपए का खाना खाते थे वो रोज, तो 12 पंजे 60, 6 कैरी है ना, 12 6 36 और 6 तो 420 रुपए का खर्चा हुआ करता था पहले। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो कर लो है।